बिजबिहारा में भी आज मतदान हो रहा है। वहां पर पोलिंग बूथ पर किस तरीके का माहौल है, जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी मीर फरीद ने। लेकिन आज हम बिजबिहारा में हैं और इसे आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें। 3 पोलिंग स्टेशन है जहां पे मैं हूं और जैसे आपने कहा ये हॉट सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, अपना जो इलेक्शन का डेब्यू कर रही हैं यहां से। और काफी टफ फाइट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड से, लेकिन उससे हटके अगर आप सिर्फ जो परसेंटेजेस होंगी आज उसकी बात करें तो ये आपको एक जो है इंडिकेशन देगा कि कितने लोग जो हैं बाहर आ चुके हैं। सीधा हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? बिलाल अहमद खांडे। बिलाल साहब, पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं, दो तीन बार डाल चुके हैं जी। इस बार बहुत जबरदस्त रिस्पांस सुबह से ही लग रहा है, लंबी कतारें हैं, क्या वजह है? जी, आज तो बिना खौफ आ रहे हैं सभी। हम सभी अमन चाहते हैं और इंशाल्लाह पीडीपी की जीत होगी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या चीज लेके आप वोट जो है डालें, क्या भरोसा लेके आए हैं? भरोसा तो यही है कि बस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पीडीपी की, तो इंशाल्लाह अमन होगा और तरक्की होगी। बस बेरोजगारी मसला है? बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, यही उम्मीद है हमको। जी जी। और इधर से भी आपको दिखा दूं, ये अलग अलग 2-3 पोलिंग स्टेशन इस स्कूल के अंदर हैं और हर पोलिंग स्टेशन पे आपको लंबी कतारें दिखेंगी। हम इससे पहले बिजबिहारा का उस पोलिंग स्टेशन थे जहां इल्तिजा और महबूबा मुफ्ती को जो है वोट डालना है, वहां भी धीरे धीरे जो है बिल्डअप साफ दिख रहा है। दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और यही तस्वीरें हैं, हर जगह आपको ऐसे ही कतारें मिल रही हैं। और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, हम गए, बात की लोगों से, हर कोई ये मांग कर रहा था कि अब असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, उनको अपना प्रतिनिधि जो है चुनने की इजाजत होनी चाहिए। तो एक माहौल बहुत बढ़िया बन चुका है, एंथुजियाज्म है, वाइब्रेंट जो माहौल है, और यही आपको जो है दिन भर आज देखने को मिलेगा। जी, अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, हमने किश्तवाड़ का हाल देखा, अन्य जगहों से भी रिपोर्ट्स देखी, लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं पोलिंग के लिए, और सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि अब विधानसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं उनके, और खास तौर पर स्थानीय मुद्दे हैं, उनसे जल्द निजात मिल सके। बिल्कुल नहीं। हाँ, दरअसल अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, उसमें जो सांसद चुनने थे वो उतना ज़्यादा ज़मीन पर नहीं रहते हैं, गाँव में नहीं रहते हैं जितने विधायक रहते हैं। और यही कारण है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा चुनाव का ये सबसे बम्पर वोटिंग भी होगी और रिकॉर्ड भी बनेगा मतदान प्रतिशत को लेकर, क्योंकि वो साफ झलक रहा है। जैसे आपको मीर फरीद बोल रहे थे, सुबह से ही दक्षिणी कश्मीर, जिसको एक ज़माने में सिर्फ कम पोलिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता था, 4 ज़िले हैं दक्षिण कश्मीर के जहां पर आज मतदान हो रहा है, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग। और चारों जिलों की जो ये 16 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर कांटे की टक्कर जो है न सिर्फ क्षेत्रीय दलों में के बीच में है, बल्कि साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, चाहे वो अवामी इतिहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की हो या फिर जमात इस्लामी के निर्दलीय उम्मीदवार हों, तो उन्होंने भी इन मतदाताओं को जो किसी ज़माने में या कई सालों से बहिष्कार कर रहे थे मतदान का, वो भी खुले तौर पर निकले हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वो अपनी राय या अपनी जो चॉइस है वो वोट के जरिए साफ कर देंगे। अगर हम बात करेंगे कि पिछले 10 साल के दौरान क्या हुआ, 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे, फिर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद 5 साल तक जम्मू कश्मीर में उप राज्यपाल का शासन रहा। काम तो हुए, लेकिन आम लोगों का, गांव वालों का वहां तक पहुंचना या राज्यपाल को मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। और अब उम्मीद है इन मतदाताओं को कि यदि वो अपना कोई प्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने क्षेत्र से चुनेंगे, उसके पास जाना, उसके पास पहुंचना, उसकी रसाई हासिल करना उनके लिए आसान है। और लौटूंगी मैं आपके पास अशरफ। इस बीच पीडीपी के नेता मोहित भान चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 10 साल के बाद हमको ये मौका मिला है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि भाई वो अपना नुमाइंदा चुने और अपनी मुंतखब सरकार चुने। तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों में कितनी खुशी है। तो शुक्र है अल्लाह का कि 10 साल के बाद दिल्ली वालों को ये याद आया कि भाई जम्मू कश्मीर भी है, जम्मू कश्मीर के लोग भी। सारे आपको दिख रही है, महंगाई, बेरोजगारी और
जो ये अफसरशाही, तानाशाही, ये सारा उसके खिलाफ जो है, ये लोगों का रोष है जो आज सड़कों पे है।